तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों को स्टोरीज पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा और अपने सर्कल में दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अभी एक वाकया मेरी डायरी से जो किसी जमाने में एक कलीग ने सुनाया था। मैं उनका नाम नहीं शेयर करूंगा। उन्होंने बताया कि ये वाकया उनका नहीं बल्कि उनके भाई का है, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और उनकी ड्यूटी ज्यादातर आईसीयू में होती थी, जिधर आप समझ सकते हैं कि डेथ रेट बहुत हाई होता है। तो अपने सामने पेशेंट्स को दुनिया से जाते हुए देखना भी एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। वो बताते हैं एक पेशेंट का कि वो बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लाई गई थी। एज भी उनके अराउंड 80 प्लस थी। थोड़ी ट्रीटमेंट के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी संभली तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। उनकी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं थी, इसलिए वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मेरे भाई उनके पास जाके बैठ गए ताकि उनको तसल्ली दे सकें और समझ सकें कि वो क्या कह रही हैं। भाई बताते हैं, मैंने समझने की कोशिश की तो वो कह रही थी, मुझे तुम लोग तकलीफ दे रहे हो, मेरा वक्त आ चुका है। मैं एक फरिश्ते को देख रही हूं जो हवा में मेरे ऊपर उड़ रहा है। ये मुझे लेने आ चुका है। भाई को उनकी बात सुनकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन वो बताते हैं कि अक्सर पेशेंट्स इसी तरह की बातें करते हैं, तो जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट थी वो उन्होंने कंटिन्यू की। भाई कहते हैं कि मेरा ध्यान थोड़ा सा उनकी तरफ से हटा। कुछ सेकंड्स की ही बात होगी तो अचानक वो अजीब सी हुर्राहट जैसी आवाज निकालने लगी और जब मेरी नजर उनके चेहरे की तरफ गई तो उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और वो बिल्कुल साफ लेकिन मर्दों जैसी भारी आवाज में कहने लगी, अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जो हाशर करूंगा, तुमको मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूं। भाई उनकी करख्त आवाज से एकदम डर गए थे, लेकिन अपनी वाइफ का नाम सुनकर तो वो कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इवन जो सिरिंज मेरे हाथ में थी वो भी गिरते गिरते बची। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं हो। मैं जिधर खड़ा था उधर ही खड़ा रह गया। मेरे साथ जो मेरे कलीग थे उसने आगे बढ़कर मुझसे सिरिंज ली और बाकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। फिर भाई को आईसीयू से बाहर ले जाकर उनके ऑफिस में बिठा दिया गया। भाई के बाद जो उनके कलीग पेशेंट को देख रहे थे उन्होंने बाद में बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद वो लेडी क्रीपी हंसी हंसती रही और बहुत कुछ कहती रही, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। बस इतनी सी बात समझ आई कि वो मेरे भाई का नाम लेकर कुछ कह रही थी। भाई के कलीग ने भी उन पेशेंट को अजीब सी आवाज में बात करते सुना था, लेकिन शायद उनके असाब बहुत मजबूत थे, वो उस बात से डरे नहीं। उन्होंने उन पेशेंट को भाभी का नाम लेते हुए भी सुना था, तो वो समझने लगे कि शायद ये खातून हमारे रिलेटिव हैं और शायद इसीलिए भाई नर्वस हो गए उनकी ऐसी कंडीशन देखकर। फजर से पहले उन आंटी का आईसीयू में इंतकाल हो गया। उसके बाद भाई कुछ दिन तक उन पेशेंट की बात घर में डिस्कस करते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सब उस बात को भूल गए। मेरा ख्याल है इस बात को हुए 3-4 महीने हुए होंगे। मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी और अपने मैके गई हुई थी, तो वहां से हम लोगों को कॉल आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई की इत्तेफाक से उस दिन ऑफ थी। हम सभी एक साथ भाभी के घर गए तो भाभी की हालत ये थी कि वो बेड पर लेटी हुई थी और उनकी आंखें पूरी ऊपर चढ़ी हुई थी और वो मुंह ही मुंह में कुछ बोल रही थी। कभी उनकी आवाज एकदम तेज हो जाती, कभी इतनी आहिस्ता सुनाई नहीं देती। भाई मेरे एम्बुलेंस के लिए कॉल कर चुके थे। मैं भी भाई के साथ ही एम्बुलेंस में बैठ गई और एम्बुलेंस में भी उनकी आंखें वैसी ही थी, बिल्कुल सफेद।
और वो इतनी लाउड आवाज में कुछ कह रही थी जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, और जो आवाज थी उनकी वो उनकी थी ही नहीं। इसके साथ उनकी बॉडी को जर्क्स भी आ रहे थे। उस दिन उनकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई और सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन उसके बाद ये मामूल बन गया कि वो सारा वक्त सोती रहती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उनको टाइम टू टाइम जगाकर खाना खिलाना पड़ता, जिसको वो वॉमिट करके निकाल देती। वो वक्त ऐसा था कि खुदा किसी को ना दिखाए। भाई कहते थे कि ये जिस आवाज में बात करती है ये वही आवाज है जो मैंने उस पेशेंट की सुनी थी। भाभी जिधर सारा वक्त सोती रहती, उधर ही कभी कभी एकदम रात में जाग जाती और उकड़ू बैठकर रोने लगती। और जितना उनको तसल्ली दो, जितना चुप करवाओ, वो और भड़क जाती। भाई के एक दोस्त साइकेट्रिस्ट हैं, वो घर पर आकर ही उनके सेशंस लेने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सेशंस में भी सो जाती। ये ऐसे बिहेव करती जैसे रूम में उनके अलावा कोई मौजूद ही नहीं है। भाभी की डिलीवरी तक का टाइम बहुत टफ रहा हमारे लिए। उनकी अम्मी भी मुस्तकिल उनके साथ रही, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी। भाई के मेडिकल फील्ड में होने से हमें थोड़ी आसानी रही कि डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते रहे, नहीं तो शायद उनकी जो कंडीशन थी कोई डॉक्टर उनको ट्रीट नहीं करता, बल्कि शायद मेंटल वार्ड में एडमिट करवा देता। अब इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मेरी भी अब शादी हो चुकी है। भाभी अब पहले से थोड़ी बेहतर है कि हर वक्त चीखती चिल्लाती नहीं है, लेकिन कभी कभी दौरा सा पड़ता है और फिर उस वक्त वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती। खाना तो खैर खुद खा लेती हैं, लेकिन हर वक्त बहुत गंदी हालत में रहती हैं। अक्सर जहां खड़ी होती हैं, बैठी होती हैं, वहीं गंदी हालत में हो जाती हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वॉशरूम नहीं जाती वो, इवन अपनी बेटी को भी इग्नोर करती रहती हैं। भाई मेरे उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, बल्कि अपनी बेटी को भी वो खुद ग्रो अप कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ हमने कई दफ़ा मुख्तलिफ आलिमों से भी इलाज करवाया है, लेकिन कुछ दिन के लिए वो बेहतर हो जाती हैं, फिर उसके बाद पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं। भाई इस वाक़े के बाद से बहुत मजहबी हो गए हैं, लेकिन मेंटली वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक तो वो अब ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब भी बात करेंगे तो चाहे टॉपिक कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं से अपनी उसी पेशेंट का जिक्र करने लगते हैं। उनके ख्याल में भाभी की जो भी कंडीशन है उसका ताल्लुक उसी पेशेंट से है।